नगर के गांव के हाईवे के पास एक ढाबा था। उसका नाम था कमल ढाबा। उसका मालिक कमल बहुत चोर दिमाग वाला और कंजूस आदमी था। उस हाईवे पर दूरवर्ती क्षेत्र जाने वाले लॉरीज और ट्रक्स आते थे। उनका ड्राइवर्स उस ढाबा में खाना खाते थे, लेकिन उधर का स्वाद खाने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कोई भी ये क्या स्वाद है कहकर पूछने से कमल स्वाद का क्या है जी, अच्छा ही तो है ना। तुम्हारा जबान को ही कुछ हुआ होगा, नहीं तो कोई भी इधर का स्वाद अच्छा नहीं है कहकर बोले नहीं, केवल तुम्हारे अलावा, कहा। तब और एक आदमी, मुझे भी स्वादिष्ट नहीं लगा है जी। हाईवे पर है कहकर कुछ भी खिलाने से खाके चले जाएंगे सोच रहे हो क्या? ये बहुत गलत है, कहा। तब और एक आदमी, स्वाद के बारे में भगवान जाने, लेकिन इधर का दाम देखो। इतना दाम देकर खाने के लिए हम कोई धनवान समझ रखे हो क्या? कहा। तब कमल, क्यों भाई, मेरा ढाबा के ऊपर हड़ताल करने के लिए आए हैं क्या? मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकोगे। इधर के अगल बगल में मेरा एक ही ढाबा है, इधर का स्वाद ऐसा ही रहता है। खाना है तो खाओ, नहीं तो नहीं। मैं आपको रोककर कुमकुम लगाकर स्वागत तो नहीं किया है ना, जाइए जाइए कहकर डांटा। एक दिन एक गरीब आदमी उसका ढाबा के पास आया। वो कमल से, मालिक मेरा नाम शुभम है, हमारा धनवान के परिवार है, लेकिन कुछ कारण के वजह से संपत्ति पूरा चला गया। मुझे खाना पकाना अच्छा से आता है, इधर के रसोइया जैसे मुझे मौका दीजिए, आपको पुण्य मिलता है जी, कहा। तब कमल मन में, मेरा रसोइया तो आजकल वेतन बढ़ाने के लिए बहुत तंग कर रहा है, उसे निकालकर इसे लगा लूंगा तो मुझे वेतन के पैसे बच जाते हैं। सोचकर, ठीक है भाई, देता हूँ, लेकिन वेतन अभी से नहीं दूंगा, खाली खाना तो खिलाऊंगा, ठीक है ना, कहा। तब शुभम ठीक है कहकर प्रणाम किया। उस दिन से वहां शुभम खाना पकाना शुरू किया। उधर का खाना खाकर लोगों को स्वाद बहुत पसंद आने लगा। उससे लोगों का ज्यादा आना शुरू हुआ। वे सब लोग स्वाद अच्छा है कहकर शुभम का तारीफ करने लगे। ये देखकर कमल ईर्ष्या से जलने लगा। उससे पहले स्वाद अच्छा नहीं है कहकर कहने वाले भी उसका तारीफ करने लगे। एक, आहा आहा कमल जी, आपका नया रसोइया बहुत बढ़िया खाना पका रहा है जी, कहां से लेके आए हो जी उसे? पूछा। तब और एक, कमल भाई ये कौन है पता नहीं है, लेकिन खाना तो बहुत अच्छा बना रहा है, इसको बिल्कुल ही छोड़ना नहीं। हम इतना अच्छा स्वाद और कोई ढाबा में नहीं खाए थे, सच में, कहा। और एक, कमल जी ये कोई मामूली रसोइया नहीं है जी, अगर ये खुद ढाबा लगाएगा तो आपका काम खत्म। कहकर हंसा। ये सुनकर कमल को ईर्ष्या के साथ साथ डर भी लगने लगा। अगले दिन वो शुभम से, अब तक तुम इधर काम किया वो बस है, अब तुम ये काम छोड़कर गांव छोड़कर चले जाओ, कहा। तब शुभम, मालिक मैं तो कोई गलती तो नहीं किया है, अभी के अभी मुझे चले जाओ कहने से मैं कहां जाऊंगा, दया करके मुझे इधर काम करने दीजिए, कहा। तब कमल, वो सब मुझे पता नहीं है, तुरंत तुम काम छोड़कर ये गांव छोड़कर ही चले जाओ भाई, कहा। तब शुभम, गांव छोड़कर जाना क्यों जी, इधर ही कुछ काम करके जी लूंगा, क्या कर सकते हैं, कहा। तब कमल, क्या करोगे रे, मेरे जैसा ढाबा लगाओगे क्या? वो तुमसे तो नहीं हो पाएगा, इतने पैसे कहां से लाओगे, जाओ जाओ, जाकर कोई कूली का काम करो, जाओ, कहा। तब शुभम, मालिक आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हो, अब मुझे पता चल गया है, मुझे केवल खाना पकाना ही आता है, मैं अब से नींबू चावल बनाकर उसे बेचकर जीता हूँ, चलता हूँ सर, कहकर उधर से चला गया। ऐसे वो ढाबा के पास ही एक ठेले पर नींबू चावल ओनली 10 रुपीज कहकर एक बोर्ड लगाकर बेचने लगा। लॉरी और ट्रक ड्राइवर्स उधर रोककर खाना शुरू किए। उसका स्वाद अच्छा रहने के वजह से लोग अच्छे से जाने लगे। ऐसे कमल के पास लोग जाना बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। एक ड्राइवर, आहा शुभम भाई, बाहर का बेकार खाना खा खाकर पेट सड़ गया है, ये नींबू चावल खाने से पेट में बहुत अच्छा है, कहा। तब और एक आदमी, सच है भाई, हर रोज चिकन और मटन खाने से सेहत के लिए ठीक नहीं है और उनका दाम भी बहुत ज्यादा है, 10 रुपए में तो इधर का नींबू चावल से पेट पूरा भर रहा है, कहकर तारीफ किया। ये देखकर कमल को उसका गलती का एहसास हुआ। तुरंत ही शुभम के पास जाकर माफी मांगकर उसका ढाबा में ले जाकर उसके साथ नींबू चावल के साथ साथ बाकी के पकवान बनाकर पूरा फायदा में आधा हिस्सा देने के लिए पूछने से शुभम ने मान लिया।